नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, धन कमाई हेतु जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। लाइफ लाइन छोटी प्रतीत होती है, इसका क्या विशेषतम अर्थ होगा, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनको विचार कराना एवं जानना है। क्या कुछ पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, सबको बड़ी बारीकी पूर्वक देखना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बड़ी गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, उन सबको हम बहुत ही स्पष्टता के साथ बताएंगे। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, तो मैंने एक शब्द इनको जरूर कहा कि बड़े पैसा कमाते हो गए आप। धन कमाई को लेकर तो बहुत अच्छी अच्छी अवस्थाएं अवस्थित हैं। तो इन्होंने कहा, जी गुरुजी, मुझे धन की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे से मैं संतुष्ट हूं, अर्ली एज में नौकरी लग गई, ईश्वर की कृपा से पैसे आते जाते रहते हैं। बस आगे की जीवन कैसी रहेगी, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आखिर ऐसी कौन सी चमत्कारी अवस्था थी जिसके एवज में यह बात कह दिया मैंने कि आप बहुत धन कमाते होंगे। और मैं एक बात और कह रहा हूं आप लोग के समक्ष कि ये जिनकी हथेली है ना, जिस प्रकार की अवस्थाएं इस हथेली पर अवस्थित है, ऐसे व्यक्ति का जन्म ही होता है धनवान बनने के लिए, ऐसे व्यक्ति का जन्म ही होता है पैसा कमाने के लिए, ऐसे व्यक्ति के पीछे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसकी क्या वजह है, ये किस कारण से मैं कह रहा हूं, वो भी मैं दिखाता हूं। तो आइए पहले पॉजिटिव चीज को देखते हैं और समझाते हैं आपको कुछ। ये बहुत जबरदस्त बुद्ध रेखा, इस प्रकार की बुद्ध रेखा किसी भी व्यक्ति के हथेली पर होगी तो ये व्यक्ति धन कमाएंगे, ये व्यक्ति 1000% धन कमाएंगे। और एक चमत्कारी रेखा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं। ये एक रेखा यहां से निकल के, समझना, ये एक रेखा यहां से निकल के सीधा यहां पर से घूम के ये आके जुड़ रही है माइंड रेखा से। अब इस रेखा को आप क्या कहेंगे, मैं आपको और एक डिफरेंस समझाता हूं। ये वाली जो है ना, ये एक राहु रेखा है जो यहां पर आके रुक गई है। क्लियर देखना, यहां पर आके रुक गई है। और ये एक जबरदस्त माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बड़ी कमाल है। दिमाग के बहुत शातिर व्यक्ति हैं आप, आपको पैसा कमाने आता है, बहुत शातिर व्यक्ति है। तो ये दोनों रेखाओं में जुड़ाव नहीं है, इसको जुड़ाव ना समझे आप। ये एक माइंड रेखा का ब्रांच है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने ये बता दिया। इसके बाद ये देखो, भाग्य रेखा एकदम पतली सी यहां पर है, ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, दो दो भाग्य रेखा। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये शुक्र वलय नहीं है, समझना क्या है। ये यहां पर से एक और भाग्य रेखा आके इससे जुड़ रही है, और ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस यहां पर आके रुके, और यहां पर से एक रेखा निकल के आपकी भाग्य रेखा से जुड़ रही है। मतलब सूर्य क्षेत्र से निकल के भाग्य रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर जा रही है। रेयर साइड, रेयर इंडिकेशंस। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सूर्य की तरह सम्मान आता है। सूर्य यश मान प्रतिष्ठा सम्मान को देता है, और भाग्य रेखा धन को देता है, बृहस्पति मान सम्मान को देता है। तो आपके पास धन भी आएगा, यश की प्राप्ति भी होगी, और आपके पास ज्ञान भी रहेगा। तो एक भाग्य रेखा ने बृहस्पति को कनेक्ट किया, और एक भाग्य रेखा ने शनि को कनेक्ट किया, और एक भाग्य रेखा सूर्य को ऑलरेडी कनेक्ट कर रही है, सूर्य रेखा को। तो ये तीन तीन चमत्कारी चीज आपके हथेली पर अवस्थित है। यह बेहद शानदार पॉजिटिविटी है, बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी के दम पर आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होना था, जिंदगी पर पैसे आने थे, पैसे की बरसात होनी थी, वो ऑलरेडी हो रहा है। और सबसे खूबसूरत चीज तो इनके हाथ पर ना इनकी बुद्ध रेखा है, जो कि चमत्कारी अद्वित है। ये बुद्ध रेखा बहुत शानदार है। तो पैसा तो कमाना ही है। अब थोड़ा मैं जीवन रेखा के द्वंद्व को क्लियर कर देता हूं। अब इनके हाथ पर ना ये लाइफ लाइन कंप्लीट है, एकदम दिख रही है, और यहां पर से आके जुड़ चुकी है, लगभग जुड़ने वाली कंडीशन में। देखो, ये लाइफ लाइन यहां पर आई, ये यहां पर आके रुक गई। मुझे लगता है ये संभवतः जुड़ जाएगी, और ये जुड़ जाएगी तो ये यहां से जीवन रेखा का कार्य कर लेगी, और ये वाली भाग्य रेखा तो ऑलरेडी बनी हुई है। ये प्रोग्रेस लाइन नहीं है, ये भाग्य रेखा ही है। ये ऑलरेडी भाग्य रेखा आपकी बनी हुई है यहां तक, और ये जीवन रेखा यहां से अभी थोड़ा सा जुड़ना बाकी है। मुझे लगता है ये जुड़ जाएगी। इसके लिए कुंडली वेरीफाई करना होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, तो अगर इनकी शादी हो गई है तो इनके वाइफ का हाथ देख लो, क्लियर हो जाएगा चीज़ 100%। तो ये मुझे लगता है जुड़ जाएगी। और दूसरा एक अच्छी अवस्था ये है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा है। ये वाली भी मंगल रेखा है, ये वाली भी मंगल रेखा है। तो मंगल रेखा ने कहीं ना कहीं बैलेंस्ड किया, लेकिन जीवन रेखा और मंगल रेखा में डिफरेंस होता है। चूंकि जीवन रेखा से बहुत सटी हुई है, मंगल रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी आयु दीर्घायु, आयु को बड़ा करने में ये मंगल रेखा का अहम भूमिका होगा।
लेकिन अगर जीवन रेखा यहाँ से जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो फिलहाल मैं इनको अल्पायु नहीं बोलना चाहूँगा और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का आयु नहीं जानता। आयु को लेकर विशेषण टिप्पणी ना करे। मैंने बहुत हाथ देखा जिनकी छोटी जीवन रेखा है वो भी लंबा बचते हैं, जिनकी बड़ी जीवन रेखा है वो भी जल्दी टपक जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक प्रकार की नेगेटिविटी जरूर होती है कि जीवन रेखा नहीं है तो कोई ना कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी लाइफ में आनी होती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो कोई नहीं, मैं इसका वेरिफिकेशन आपको दे दूंगा। तो इसको मैं नेगेटिव तर्ज पर नहीं देखना चाहूंगा। और पॉजिटिविटी में मैंने ये चीज़ बता दिया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो शुक्र प्रबल है, मंगल दोनों प्रबल है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को बताती है। जिंदगी पर कंफर्टेबल रहता है, पैसा आता है, धन को लेकर कोई समस्या नहीं रहती। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। पॉजिटिविटी भी हो गई, इस सब के मतलब को भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहे आप। अभी मैं बात करूंगा नेगेटिव चीज की तरफ। अब देखो, किसी व्यक्ति के हाथ पर ना केवल पॉजिटिविटी तो नहीं हो सकती। हाँ, एक नेगेटिविटी आप इस जीवन रेखा को मान सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर नहीं, लेकिन एक मूल रूप से नेगेटिव जो है ये। उसके बाद दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाली, यहाँ पर दबाव है, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, मान सम्मान में दिक्कत, और एक हृदय रेखा के ब्रांचेस आपके जुपिटर पर जा रहे हैं। तो ये इंडिकेट तो कर ही देते हैं ना कि जातक के लाइफ में कोई कोई परेशानी आती है, कोई कोई पारिवारिक परेशानी आती है, मतलब यश प्राप्ति में कमी होती है। वो तो आपकी बृहस्पति भी बता रही थी। खैर, ये वैसी कोई खास नेगेटिविटी मैं नहीं इसको मानना चाहूँगा। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी आपको दिखाऊं तो ये अगर भाग्य रेखा मैं मानता हूं तो यहाँ पर आकर रुक रही है। हालांकि ये यहाँ पर से अगर ठीक से आप गौर करेंगे तो इनकी माइंड रेखा कर्व यहाँ पर आ रहा है, और ये अगर लाइन पे एक ड्रॉ करते हैं आप तो यहाँ पर आकर जा रही है एक रेखा। ये देखो, ये सीधी अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भाग्य रेखा कहीं ना कहीं यहाँ से मिल जा रही है। समझ रहा मेरी बात? ये एक सीधी लाइन है, ये एक आयु आ गई आपकी लगभग 31 वर्ष की, और 31 वर्ष में एक आध साल प्रॉब्लम लग सकता है, लेकिन उसके बाद भाग्य रेखा यहाँ से जुड़ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विशेषतम डिस्ट्रैक्शंस भाग्य रेखा में भी नहीं है। हाँ, एक बहुत ताकतवर नेगेटिविटी आपके हाथ पर है, ये वाली देख लो। ये एक बहुत जबरदस्त राहु रेखा है। इसका उपाय तो आपको बेशक करना चाहिए अभी से ही। एक ही राहु रेखा है लेकिन बहुत ताकतवर है। ये इस पार्टिकुलर समय में कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है, कोई भी प्रकार की बड़ी समस्याओं को दे सकता है, किसी भी प्रकार के बड़े तनाव को दे सकता है, किसी भी प्रकार के बड़े दुर्घटना को करा सकता है। खैर, डरना नहीं है, डरने से कुछ भी नहीं होता। इसका उपाय कर लेंगे आप, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको दिखा है तो कोई ना कोई वजह है इसका। ईश्वर चाहते हैं कि आप इसका उपाय करें, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। राहु रेखा परेशान लोगों को करता है। एक ही है, बहुत ताकतवर थी। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अभी इन कैथली का क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे और उसके बाद हथेली का जनरल अध्ययन करेंगे। सवाल थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं क्लियर कर देता हूं स्पष्टता के साथ। तो यहाँ बचपन से देखो कुछ मानसिक तनाव के लाइंस थे। एक यवा आकृति थी महज 6 से 11 वर्ष में, चूंकि स्ट्रांग हाथ है तो ज़्यादा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को तो नहीं बता रहा। फिर एक ये आपकी माइंड रेखा बड़ी अच्छी थी। यहाँ पर से एक प्रगति की रेखा बनी हुई थी 2-2। तो महज 20 वर्ष में ही काफ़ी इंडिपेंडेंट आप हो गए, जॉब लग गई थी इनकी 20 वर्ष में। उसके बाद जीवन रेखा पर हल्की प्रगति आपके 23 में थी, फिर हल्की 25 में है, फिर यहाँ पर हल्की 28 में है, फिर लगभग आपके 30 में है, 31-32 में एक बहुत बड़ा दिक्कत भी है। उसके बाद जीवन रेखा बहुत शानदार है। यहाँ पर अगर यहाँ तक का मैं आयु बता दूं आपको तो ये लगभग आपके 56 ईयर तक तो जा रही है। अगर ये जुड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है और संभवतः जुड़ ही जाएगी। हम और वेरीफाई करके आपको बता देंगे। तो आगे भी मैं बढ़िया ही देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जुड़ती है तो फिर आगे की आगे बात करेंगे अपन, लेकिन मुझे लग रहा है जुड़ जाएगी। मंगल रेखा शानदार है तो बचाव कराने वाली रेखा ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ स्मूथ है, पैसा आते रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पार्क। थोड़ा हार्ड हाथ भी है और गुलाबी भी है, तन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। पैसा जिंदगी पर बहुत आता है, लेकिन शारीरिक श्रम आपको जरूर करना पड़ेगा। गद्देदार तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ, वही शारीरिक श्रम वाली बात है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, पैसा बहुत आएगा। जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बहुत महत्वाकांक्षी है, और कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ पर से भी देख लो, कुछ आपके ये वाली भी कुछ त्रिभुजनुमा आकृति बनी हुई थी, और बहुत डिजायरेबल है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और आप जिंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व जो होता है इस केस में बहुत शानदार होता है, एकदम शानदार जानदार व्यक्तित्व, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उसके बाद मैं देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल बड़ा अच्छा है, सबके लिए करना चाहते हैं। हाँ, सबके लिए आप जरूर करेंगे, लेकिन आपके लिए कोई नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना।
ये ट्रेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य पर चक्रनुमा आकृति, सपोर्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। सूर्य फिंगर बहुत जबरदस्त है, बहुत हिम्मती है। बुध फिंगर लगभग थोड़ा छोटा जा रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। 28 में 60 तक थोड़ा निर्णय लेने में थोड़ी समस्या होती है, चूंकि लगभग लगभग ये पहुंच ही चुका है, तो थोड़ा इंपैक्ट आएगा अभी तो 28 ईयर्स तक आएगा, उसके बाद तो नहीं आएगा। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो डेफिनेट रूप से होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव बात। अब बात करते हैं, इनके फिंगर पर ही बातें हो ही गई, अब बात करते हैं प्लैनेट्स पर। फिंगर लंबा है और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ताकतवर पर्सनैलिटी होती है। अब बात करते हैं हम बृहस्पति पर। यहाँ से दबाव है तो स्ट्रगल रहता है लाइफ में शुरुआती दौर में, बाद बाकी कुछ ट्रायंगल से डिग्री पूरी करने के योग थे, हल्के हल्के परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। जुपिटर एक समय के बाद ठीक है, लेकिन फिर भी उपाय कर लेना चाहिए। ये बढ़िया ही मानूंगा मैं 28 से 30 के बाद आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज हैं, इवन बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा। और यहाँ पर से एक लाइन, ये मस्तिष्क रेखा के ही ब्रांचेस हैं, तो दिमाग तो ऐसे भी ऑटोमेटिकली आपका बहुत तेज है। हृदय रेखा अच्छी है, समान इमोशनल है, ये इमोशंस की लाइन है। बाकी हृदय रेखा ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। और विष्णु योग का फॉर्मेशन है हल्का सा, रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं। क्योंकि माइंड रेखा इतनी ज़बरदस्त है तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो यहाँ से ही नहीं दिख रही मुझे, यहाँ से मुझे सारी चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं आपकी। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। और ये वाली रेखा जो है ना, ये चमत्कारी रेखा है, ये एक भाग्य रेखा का ब्रांच। ये वाली देख लो जबरदस्त, ये वाली देख लो, ये वाली देख लो, मतलब अद्वितीय है, अद्वितीय है। जातक को एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक नौकरी की प्राप्ति होती है, वो तो आपको ऑलरेडी हो रही है। सूर्य रेखा यहाँ से ही बन रही है, हल्की हल्की दर भी बन रही है, कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, वो लगभग आपके 32 वर्ष के बाद है। स्क्वायर आपका 36 वर्ष के बाद सक्रिय होगा और 36 वर्ष के बाद ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। सन मरकरी अच्छी बुध विवेक से कार्य करते हैं, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, साहसी है, पैसा कमाने आता है। और मूल रूप से ऐसे व्यक्ति आराम से पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि दोनों मंगल आपका हाईली डेवलप्ड है, बहुत जबरदस्त है, एनर्जेटिक है आप। और इनका क्वेश्चंस तक या गाड़ी वाड़ी खरीद सकते हैं, बेशक खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मंगल रिप्रेजेंट करता है और मंगल आपका बेहतरीन है, जबरदस्त चंद्रमा, कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं, पैसा आते रहेगा। ये वाली एक रेखा जो कि यात्रा की रेखा है, 2 मुखी जीवन रेखा है, ये एक समय के बाद सक्रिय है, लगभग 55-60 के बाद का मान लो आप। केतु पर आपके ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, ये इंडिकेट कर रही है कैसे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है, बिल्कुल डाउट नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली भाग्य रेखा मान लो, बुध रेखा बहुत जबरदस्त मान लो, बहुत जबरदस्त मान लो। ये पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति लगभग बन ही चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा आता ही है। और धन कमाई के योग तो महज 23-24 वर्ष की आयु के बाद से शुरू हो गए थे। हाँ, 30 से 31 वर्ष के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस भाग्य रेखा के हिसाब से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली देख लो आप इसके हिसाब से, हालांकि यहाँ से फिर सक्रिय है ही, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बाकी जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया है। और शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के लाइंस बड़े अच्छे हैं, पैसा जिंदगी पर आता रहता है। लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के लाइंस, और ये थोड़े स्ट्रेस लेते हैं आप, ये लाइंस थोड़ा स्ट्रेस दर्शाती है, बाकी नॉर्मली लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। मंगल रेखा बहुत बढ़िया है, तो ये कहीं ना कहीं आयु को रिप्रेजेंट तो कर ही देती है। शुक्र बढ़िया है, लग्जरियस लाइफ तो रहती है, ना कि तो बात ही नहीं है। मंगल भी बढ़िया है, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह भी बहुत जल्दी बनाने वाले हैं आप, 32 वर्ष के बाद ही शुरू हो जाना है आपका। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।